अब इस पर मैं कुछ प्रासंगिक चिंतन व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसी कथाओं के आलोक में अभी जो वर्तमान समय सनातन धर्म की दृष्टि से भारत में चल रहा है, दुर्वासा जी कौन है? भगवान शिव के अवतार हैं। सुदर्शन चक्र भगवान की संहारिका शक्ति है। सुदर्शन चक्र से पीड़ित होकर दुर्वासा जी भागे हैं। शिव जी की शरण में गए तो शिव जी ने भी कह दिया कि हम आपको बचाने में समर्थ हैं। इन वचनों का आश्रय लेकर भारत भूमि में बहुत से शिवद्रोही जन हैं जो दुर्वासा जी की बड़ी निंदा करते हैं। अरे दुर्वासा जी जो हैं सो ऐसे थे वैसे थे, दुर्वासा जी भक्त का अपराध कर बैठे, दुर्वासा जी ये कर बैठे। लेकिन तत्व दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं, भगवान शिव का एक बहुत सुंदर संस्तवन है, पुष्पदंत का लिखा महिम्न स्तोत्र, परिणति मसौ चक्र वपुषा, एक वाक्य है इसमें। ये चक्र जो है, सुदर्शन चक्र हैं, वो कौन है? उनका तात्विक स्वरूप क्या है? संहार करना किसका कार्य है? संहार करना प्रधानता से भगवान शिव का कार्य है। त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में सृष्टि परक प्रधानता ब्रह्मदेव की है, पालन कर्म की प्रधानता भगवान विष्णु में है और संहार कर्म की प्रधानता भगवान शिव में है। सुदर्शन चक्र का कार्य संहार करना है। तो परिणति मसौ चक्र वपुषा, भगवान शिव ही स्वयं को सुदर्शन चक्र के रूप में परिणत करके भगवान नारायण के हाथ में विराजमान हो जाते हैं। ये शास्त्र की बात है, ये बाहर से ऐसे समझ में नहीं आता। भगवत कृपा से ये चिंतन करना चाहिए। तो सुदर्शन चक्र किसको दौड़ा रहे हैं? दुर्वासा जी, जो शिव जी के अंश हैं। और सुदर्शन चक्र स्वयं किसके अंश हैं? भगवान शिव के ही अंश हैं। इसमें किसी देवता की निंदा नहीं, किसी देवता को छोटा बड़ा नहीं। यहाँ केवल भक्त के महात्म्य को प्रकाशित करने के लिए ये कथा बताई गई है कि अगर आप इस प्रकार का आचरण करेंगे, अम्बरीश के समान भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो भगवान की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी। ये इस कथा का उद्देश्य मात्र है। लेकिन ये रहस्य छोड़कर दुर्वासा जी की निंदा में इस कथा का तात्पर्य संसिद्ध करना धिक्कार के योग्य है। शिव पुराण में इस कथा का जो थोड़ा विस्तार किया गया है, उस कथा को यहाँ पर सुखदेव जी ने नहीं कहा। हर वक्त अपनी शैली में बात बताते हैं। शिव पुराण में जब इस प्रसंग का वर्णन किया है वेदव्यास जी ने, तो क्या लिखते हैं कि जब अम्बरीश के सामने दुर्वासा जी आए हैं क्षमा मांगने के लिए, आकाशवाणी हुई कि हे अम्बरीश, ये दुर्वासा स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं और तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए, संत भक्ति की परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारी विष्णु भक्ति की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए इन्होंने ये सब रचनाएं, ये सब लीलाएं की। दुर्वासा जी दुष्ट नहीं है, अत्याचारी नहीं, ये भगवान शिव के साक्षात अंश हैं। और अगर तुम अब सुदर्शन चक्र को शांत नहीं करते हो तो ये संपूर्ण कुल को तुम्हारा भस्म कर देंगे, शाप देकर। ये भी सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए रुद्र स्वरूपी दुर्वासा जी को अम्बरीश ने प्रणाम किया है। इस भारत भूमि में एक व्यक्ति हुए, बहुत बड़े ब्रांड रहे, उनके लाखों चेले हैं इस देश में भी विदेश में भी। और उनका वर्णन करना इसीलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं, अनुयायियों की कोई कमी नहीं। और मैं ऐसे व्यक्तियों की बड़ी सेवा करता हूं जिनके बड़े अनुयायी होते हैं। क्यों? उनके किसी भी कथन से और उनके किसी भी कृत्य से लाखों लोग स्पष्ट प्रभावित होते हैं। उस प्रभाव से लोक और परलोक बनता बिगड़ता है, धर्म की समझ सही या गलत दिशा में जा सकती है। तो उस महापुरुष में, अभी तक महापुरुष कह रहे हैं क्योंकि नाम नहीं लिए, जब नाम लेंगे तो महापुरुषत्व का आप स्वयं परीक्षण करेंगे। उन्होंने बहुत से पुस्तक लिखे, बहुत से टीकाएं लिखी, श्रीमद् भागवत पर भी लिखा, इस प्रसंग पर भी लिखा। तो उन्होंने इस प्रसंग की व्याख्या में लिखा कि दुर्वासा जी अभक्त थे। दुर्वासा जी भगवान के भक्त नहीं थे, ज्ञानी थे, साधक थे, भक्त नहीं थे, भक्ति की उनको संसिद्धि नहीं थी। ये उन्होंने स्पष्ट लिखा। और जब उन्होंने इस्लाम पर लिखा, ईसाइयत पर लिखा, तो क्या लिखते हैं? ईसा मसीह और भगवान कृष्ण एक है, क्राइस्ट इज कृष्ण, कृष्ण इज क्राइस्ट। ये उन्होंने लिखा, दोनों में कोई भेद नहीं है। ईसा मसीह भगवान कृष्ण है, कृष्ण भगवान ईसा मसीह। जब इस्लाम पर लिखे, उन्होंने कहा कि पैगंबर और उनके द्वारा प्रवर्तित जो इस्लाम है वो वैष्णव भक्ति योग का उत्कृष्ट माध्यम है। ये उन्होंने अपना अनुभव लिखा, ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन में है। लेकिन जब श्रीमद् भागवत की उन्होंने व्याख्या किया तो इसमें उन्होंने लिखा कि दुर्वासा जी अभक्त थे, वो भक्त नहीं थे। अत्रि मुनि जिनके पुत्र हैं दत्तात्रेय, जिनके पुत्र हैं दुर्वासा, जिनकी सती अनुसुईया पत्नी ने त्रिदेवों को बालक बना दिया, वो अत्रि मुनि भक्त नहीं थे। ये उन्होंने लिखा। जानते हैं ऐसे महापुरुष का नाम क्या है? इस्कॉन के संस्थापक अभय चरणारविंद प्रभुपाद। और आज इनके कितने अनुयायी हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जितना व्यापारीकरण इन्होंने किया उतना किसी ने नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु के ब्रांड का जितना व्यापारीकरण किया। तो जो व्यक्ति दुर्वासा जी को अभक्त मानते हैं,
लेकिन ईसा मसीह को कृष्ण भगवान से बिल्कुल अनन्य मानते हैं। आज हिंदू इस रहस्य को, पीछे की बात को न जानने के कारण यह गर्व का अनुभव करता है कि इस्कॉन के कारण विदेशों में हिंदू धर्म का झंडा गड़ रहा है। अंदर से खोखला हो रहे हैं, बाहर से पेंटिंग करे जा रहे हैं, ये अंदर की बात है। लेकिन अगर हम भगवान और भक्त, प्रभुपाद स्वयं को भक्त मानते हैं, इस्कॉन के संस्थापक स्वयं को बहुत भक्त मानते हैं, उनके अनुयायी उनसे बड़ा भक्त तो किसी को मानते ही नहीं, क्योंकि दुर्वासा जी को भक्त नहीं माने। तो कोई बात नहीं, दुर्वासा जी को भगवान शिव ने भक्त माना है। कृष्ण भगवान के चरित्र को बहुत अच्छे से ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को ये लोग भी प्रमाण मानते हैं कृष्ण विशिष्टता के कारण, और वहां पर 28 परम कृष्ण भक्तों की बात है, जिसमें एक भक्त के रूप में भगवान शिव ने दुर्वासा जी का भी नाम लिया है। लेकिन हिंदू क्या है, चकाचौंध के पीछे भागने वाला व्यक्ति। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये प्रसंग कहने की इच्छा थी नहीं, लेकिन कहने की व्यवस्था क्यों हो गई। आज प्रातःकाल किसी महानुभाव ने हमें एक वीडियो भेजा, स्वामी राजेंद्र दास जी का, वृंदावन में मलुपीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, प्रभुपाद की बड़ी प्रशंसा की है। शायद वो भी इस रहस्य को नहीं जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। मुझे विश्वास है कि अगर वो इस बात को जानेंगे, इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो उनकी धारणा भी बदलेगी। संत चित्त व्यक्ति हैं तो कहीं भी जाकर मस्तक झुकाते हैं, चाहे वो अली मौला करने वाले मुरारी बापू, वहां भी प्रणाम करते हैं जाकर। और मैंने प्रश्न करवाया था परोक्षता, तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज हम तो वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो भगवान विष्णु के भक्तों के लिए अनुशासन है कि प्रणमित दंडवत भूमो, भगवान तो सर्वत्र हैं, सबको प्रणाम करो, चाहे कुत्ता हो, गधा हो, चांडाल हो, सबको प्रणाम करो। लेकिन हमने कभी कुत्ते, गधे, चांडाल को तो उन्हें प्रणाम करते देखा नहीं है, केवल प्रतिष्ठित जनों को ही प्रणाम करते देखा है। मैं इस रामानुज कोर्ट में बैठा हूँ, यह श्री रामानुजाचार्य जी की गद्दी है, श्री रामानुजाचार्य जी के अनुशासन से यह संचालित होता है, होना चाहिए, जितना होता है उतने अंश में सराहनीय है। लेकिन स्वामी राघवाचार्य जी, उनसे मेरे निजी संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि उनको, स्वामी राजेंद्र दास जी को, स्वामी राघवाचार्य जी को लाखों लोग धर्म जगत के आदर्श के रूप में देखते हैं, जिसमें एक हम भी हैं। और अगर वो इस्कॉन जाते हैं, प्रभुपाद के गले में माला पहनाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो वहां पर अगर स्वामी राघवाचार्य जी का मस्तक झुकता है तो उनका नहीं झुका, जगत गुरु रामानुजाचार्य का मस्तक झुका, जो हम सहन नहीं कर सकते। आप व्यक्तिगत रूप से जाकर झुकाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन ग्रंथों में भगवान शिव ने स्वयं दुर्वासा जी को भगवान का परम भक्त बताया हो, ऐसे दुर्वासा जी को अभक्त कहने वाले प्रभुपाद को अगर आप माला पहनाएंगे, उनको भगवान का भक्त बताएंगे और दुर्वासा जी को अभक्त सिद्ध करेंगे, स्वामी राघवाचार्य जी का मस्तक झुकेगा तो सनातन की हानि शायद न हो। व्यक्तिगत विषय हो सकता है, व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, मैं इस जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का मस्तक झुका हुआ नहीं देख सकता हूँ, यह मेरी व्यवस्था है। इसीलिए भगवान शिव की इतनी निंदा की गई, भगवती दुर्गा की इतनी निंदा की गई। इस श्रीमद् भागवत में दक्ष प्रजापति को भगवान नारायण ने उपदेश दिया है कि जो हम हैं वही भगवान शिव हैं, जो भगवान शिव हैं वही हम हैं। लेकिन नहीं, भगवान शिव की पूजा करने वाले नरक जाएंगे, तामसी होते हैं, ऐसा उपदेश इस कौन करता है। और हम प्रसन्न क्यों हैं? अरे विदेश वाले भी हरे राम तो कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय नहीं, ये समझने का विषय है कि धर्म का आवरण लगाकर क्या करो। और रामानुज संप्रदाय के तो हम हैं भी नहीं, रामानंद संप्रदाय का तो हम हैं भी नहीं, लेकिन स्वामी रामानंदाचार्य को, स्वामी रामानुजाचार्य को हम अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उन आचार्यों की कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। इसीलिए रामानंदाचार्य जी की परंपरा के, रामानुजाचार्य जी की परंपरा के, श्री वैष्णव की परंपरा के जब स्वामी राघवाचार्य जी, स्वामी राजेंद्र दास जी प्रभुपाद जैसे धर्म विक्रयी को संत बताते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, तो अपने गुरुओं का मस्तक झुकाते हैं, ऐसी हम घोषणा करते हैं। हमारा यह मत जो है, ऋषि महर्षियों की तुलना में किसी भी व्यक्ति को प्रधानता नहीं दी जा सकती। ऋषि महर्षियों की प्रज्ञा, उनकी तपस्या, उनका अध्ययन, उनका बलिदान, उनका उपकार इतना अधिक है, इतना महान है। आप पगड़ी पहनकर ऊपर देखेंगे उनके कीर्तिमान को, तो पगड़ी गिर जाएगी, वो कम नहीं होंगे। हमें कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए और लज्जा का अनुभव करना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं परंपरा में, उस परंपरा को कहाँ ले जा रहे हैं। ये हमारा आपका कर्तव्य है इस पीढ़ी में। आगे आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से अपने मार्ग को प्रशस्त करेगी, और उनके लिए छोड़िए, अपने लिए स्वार्थपूर्ण विचार कीजिए। आप जब परलोक जाएंगे तो खाएंगे क्या? श्राद्ध पिंड तर्पण तक आपके बच्चे नहीं करेंगे। आप कर रहे हैं अपने पूर्वजों का। आपके पूर्वज भूखे प्यासे हैं, आपको भी भूखे प्यासे रहना। जिनको भगवान महादेव कृष्ण भगवान का परम भक्त बता रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के परम भक्त, भगवान कृष्ण स्वयं को दुर्वासा जी का शिष्य बता रहे हैं। प्रभुपाद बोले नो, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्वासा जी अभक्त थे, उनको भक्ति का मर्म नहीं पता, तो भक्त हम हैं। क्यों? हम ईसा मसीह और कृष्ण में तो एकत्व देख पाते हैं, लेकिन शिव जी और कृष्ण भगवान में एकत्व नहीं देख पाते। आपको हजारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जहाँ इस्कॉन वाले क्या प्रचार कर रहे हैं, क्राइस्ट इज कृष्ण एंड कृष्ण इज क्राइस्ट। लेकिन अगर कहो कि शिव और कृष्ण एक, नहीं, शिव जी छोटे देवता है,
कृष्ण भगवान बोले। और भगवान नारायण क्या कह रहे हैं? जो महादेव है वो मैं हूं, जो मैं हूं महादेव। भगवान की बात पर विश्वास करें, ऋषियों की बात पर विश्वास करें, एनजीओ की बात पर विश्वास मत करें।